आओ हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर भला और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 138 में, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन तूने मेरी सुन ली है और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया है। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हे यहोवा, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन आगे बोलता है, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। यहाँ हम 7वें वचन में देखते हैं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहाँ परमेश्वर का दास अपने परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है और वो कहते हैं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि चाहे मैं कितने तकलीफ में हूं, हमारे ऊपर उपद्रव आता, कष्ट आता और हम परमेश्वर को छोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो फादर जी से बोलेंगे चर्च में जाने, हम नहीं आएंगे करके, लेकिन फादर जी इतने तसल्ली मान रहते, इतने दयालु रहते हैं, वो नम्र रहते हैं और हमारे लिए वो कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का दास बोलता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में आगे देखते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। चाहे कष्ट आए, चाहे उपद्रव आए, चाहे कुछ भी आए, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं। हम इन वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से आशीष पाएं। आगे यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। यहाँ परमेश्वर का दास बोलता है कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा के। इतने नम्र भाव से परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करते हैं, दीन होते हैं और परमेश्वर उनके लिए भलाई करते हैं। हम भी परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए और भले काम करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का सुसमाचार जरूर हम लोगों को बताना चाहिए, चाहे जितना गरीब हो या भिखारी हो या अमीर हो या बीमार व्यक्ति हो, कोई भी हो, क्योंकि यही परमेश्वर हम एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब यही चीज हम परमेश्वर के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमारे इन सब कार्यों को स्मरण करेगा। इसके लिए इन वचनों को सुने और परमेश्वर की स्तुति करें। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें और परमेश्वर की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।